हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पहलवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NS पहलवार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 9th का मैथ कर रहे थे और पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उनको आज कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जो संख्या दे रखी नीचे उनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे समझो। पहला क्वेश्चन दे रखा है -3 और -4। तो -3 के बीच में और -4 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बताया था मैंने कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को परिमेय संख्या बनाओ, यानी कि इनके नीचे एक मान लो। एक मान लिया, सबसे पहले ये परिमेय संख्या बन गई। अब क्या करना है, हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कितनी जितनी बोले उसमें एक प्लस कर देते हैं। जैसे एक बोला इसने तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 का ऊपर गुणा करो और 2 का नीचे गुणा करो। ऐसे ही इधर 2 का ऊपर गुणा करो और 2 का नीचे गुणा करो। तो ये गुणा करो, 2 का गुणा 3 में करेंगे -6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बट्टे 2। ऐसे ही -8, 4 दूनी 8 बट्टे 2 एकम 2 कितना हुआ? -6 बट्टे 2 और -8 बट्टे 2। इसके बीच में हमें एक संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी संख्या भाई बताओ? 6 के बाद में क्या था? -7। तो -7 बट्टे 2 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या आंसर है? -7 बट्टे 2 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्या करना है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/9 और 2/9। इसे हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, वही तरीका सेम 1/9 और 2/9। अब देखो ये पहले से बट्टे में है, यानी कि परिमेय संख्या में है। तो अब इनके नीचे हमें कुछ नहीं करना। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, एक पूछा है तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 और 2 का ऊपर गुणा करो, 2 का नीचे गुणा करो। 2 का ऊपर कर दो, 2 का नीचे कर दो। सेम इधर 2 का ऊपर करो, 2 का नीचे करो। करो भाई, 2 एकम 2 बट्टे 2 नाम 18। ऐसे इधर 2 दूनी 4 बट्टे 2 नाम 18 कितना हुआ? 2/18 और 4/18। इसके बीच में हमें एक संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। कौन सी है भाई? 2 के बाद में क्या था? 3, 3/18 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एक और बात बता दूं कि जो मेरे जो आंसर आए हैं, हो सकता है किसी कोई और टीचर कराए तो किसी के अलग आंसर आए, तो वो भी सही है और ये भी सही है। कई तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चनों करने के। तो हमारा आंसर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 3 दे रखा है मैं 0.75 और 1.2, यानी कि 0.75 और 1.2 के बीच में मैं एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे थोड़ा सा समझें, इसे थोड़ा सा डीप समझें। कैसे समझो, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें परिमेय संख्या में लिखते हैं, है ना। परिमेय संख्या में लिखते हैं ना। परिमेय संख्या में लिखो भाई। क्या करते हैं, परिमेय संख्या कैसे लिखें? पॉइंट को हटाओ और कितने अंक हैं? 1 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा लो नीचे, यानी कि 100 हो जाएगी, 100 बन जाएगी। ऐसे ही इधर पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट का कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 1 जीरो यानी कि 10 बन जाएगी, है ना। अब हमारे पास जो संख्या बनी है वो कितनी बनी है? 75/100 और इधर बनी है 12/10, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। पॉइंट हटा तभी तो नीचे जीरो है, यानी कि जो संख्या बनी है नीचे तभी तो बनी है कि पॉइंट हटा तभी। अब क्या देख पा रहे हैं हम? अब देख पा रहे हैं कि जो नीचे जो संख्या है यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है। हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है कि जो हर होते हैं इन्हें सेम करो। क्या करना होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हर दे रखे हैं उन्हें सेम करो। यानी कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो इन्हें पहले सेम करो। यानी कि 100 है तो यहाँ पे भी 100 बनाओ। तो 100 कैसे बनेगी? पहले तो ये समझो 100 कैसे बनेगी। क्यों ना हम 10 का ऊपर गुणा कर दें और 10 का नीचे कर दें, है ना। 10 का ऊपर कर दें, 10 का नीचे कर दें, तो 100 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे 75/100 और इधर हो जाएगी 12 का 10 में करें 12 दाढ़े 120 और 10 दाढ़े 100, इनकी संख्या बन गई। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे भाई सर ऐसे कैसे हुआ कि 10 से क्यों गुणा किया? तो पहले तो समझो कि 100 करने के लिए किया। पहले तो ये आता है कि 10 दाढ़े 100 होता है, हमें मालूम है। लेकिन जब हम किसी संख्या का
ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे सेम संख्या है, 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा किया तो इस संख्या पे जो 12/10 है उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे देख पाओगे कि जब हम सॉल्व इसे करें तो 12/10 है ये, क्योंकि जैसे 0 से 0 काट तो 12/10 है ही है, 12/10 है ही, वही है 12/10 है ही है। लेकिन हमने क्या किया, इसे देखते हुए हमें ऐसा करना पड़ा कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 लाना पड़ा, इस वजह से हुआ सब कुछ। और मैंने बता दिया कि किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे दोनों ओर गुणा करने, सेम संख्या गुणा कराने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देख पाओगे 75/100 हुआ और ये 120/100 हुआ। अब क्या करना है, हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें एक बात बताओ भाई, 75 के बीच में और 120 के बीच में कितनी संख्या हुई, काफी संख्या हुई, 25 संख्या ये और 20 संख्या ये, 45 संख्या हो गई। यानी कि 75 से 100 तक 25 संख्या ये और 20 संख्या उससे ऊपर, यानी 45 संख्या हुई। उनमें से कोई एक संख्या रख दो, आप कोई भी एक संख्या रख सकते हो। जैसे 75 के बाद 76, 76/100 ये भी सही है। कोई बच्चा 80/100 रखे वो भी सही है। कोई बच्चा रखे 95/100, 95/100 वो भी सही है। 102/100 यानी कि 120 से नीचे होनी चाहिए संख्या और 75 से ऊपर नीचे होनी चाहिए, वो कोई भी रख सकते हो और वही हमारा आंसर है। कोई भी गलत नहीं कर सकते इसे कि ये गलत है ना, क्योंकि हमारे पास एक पूछा था और संख्या ज्यादा निकल रही है तो क्या हुआ, संख्या हमारे ये भी आंसर सही है। कोई और ज्यादा करे यानी कि 119 बोले या मान लो कोई बोले कि 115/100 वो भी सही है ना। तो क्या यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखा है हमें 8 और 9 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 8 और 9 के बीच में, तो भाई 8 और 9 के बीच में कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने वही तरीका, पहले इन संख्याओं को परिमेय संख्या बनाओ, तो 8/1 कर दो और इसे 9/1 कर दो, है ना। अब क्या करना है, एक परिमेय संख्या तो ऊपर 1 से 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, ऐसे इधर 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे करो भाई। ये हुआ 16/2 और ये हुआ 18/2, यही तो हुआ 16/2, 8 दूनी 16/2 और ये हुआ 9 दूनी 18/2। अब इसके बीच में एक परिमेय संख्या क्या कौन सी है भाई, एक परिमेय संख्या हो गई। 16 के बाद क्या था 17, 17/2, ये हमारा आंसर। कौन सा आंसर है, 17/2। ऐसे इसमें कौन सा आंसर था 76/2, या इसमें तो कई काफी सारे हो सकते, उसमें फिक्स आया, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या दे रखी है हमें, उनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब कितनी करनी है वो क्वेश्चन में बता देगा कितनी करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि 1/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1/5 और 4/5 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स देखो कैसे करें। सबसे पहले आप देख पाओगे कि 1/5 और 4/5, पहली बात तो देखो कि ये परिमेय संख्या में ऑलरेडी है तो हमें नीचे कुछ करना नहीं है। दूसरी बात, उसने बोला कि दो परिमेय संख्या याद करो। अब एक पहले तो चलो ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारा जो सोच रहे हो कि चलो 2 + 1 कर दो और बराबर 3, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, वो सही है, वो भी तरीका सही है बिल्कुल। लेकिन एक बात देखो कि हमें वैसे ही मिल रही है, बिना गुणा करे ही मिल रही है संख्या। कैसे, थोड़ा सा गौर करोगे तो देख पाओगे कि 1/5 के बाद में 2/5, ऐसे ही 3/5 और फिर 4/5। तो दो परिमेय संख्या है तो बिना गुणा करे ही मिल रही है हमें दो परिमेय संख्या। एक ये रही, एक ये रही, 2/5 और 3/5, ये बिना गुणा करेंगे तो बस यही आंसर हुआ। हम गुणा फिर क्यों करने लगे, अगर हमारे पास नहीं होती संख्या तो हम करते, लेकिन हमारे पास तो इसके बीच में है ना, 1 और 4 के बीच में दो परिमेय संख्या 2/5 और 3/5 है ना, तो हो गया आंसर, बस इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या है। अब 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या है, इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, पहले संख्या बनाते हैं, यानी परिमेय संख्या बनाते हैं 1/1 और 2/1, थोड़ा दूर लिखते हैं तो यहाँ लगे 2/1। अब क्या करना है हमें, कितनी पूछा, 4 पूछा है, तो 4 + 1, मैंने यही तो बताया 4 जितनी पूछे 4 + 1 बराबर कितना हुआ 5, और 5 का ऊपर गुणा करो और 5 का नीचे गुणा करो, ऐसे इधर 5 का ऊपर गुणा करो और 5 का नीचे गुणा करो, करो भाई। 5 एकन 5, 5 एकन 5, इधर देखें तो 2 × 5 = 10
और 1 पंजे 5, यानी कि 5 और 10 के बीच में 4 परमेय संख्या है। 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। भाई हमसे यही तो पूछा था, 4 परमेय संख्या है, हो गई 4 परमेय संख्या, यही हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ? यही हमारा आंसर है। अब क्या करना है हमें? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट हुआ है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? देखो क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, समझो क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब कैसे करें? सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ 5 है हर में, और यहाँ पे हर में 3 है ना, यही है। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले हमारा काम होता है कि इन हरों को सेम करो। पहले तो जो हमें भिन्न दे रखी है, यानी 3/5 और 2/3 दे रखी है, सबसे पहले हमारा काम है कि पहले हरों को सेम करो, यानी जो हर दे रखे हैं इन्हें सेम करो। और सेम कैसे करें? तो समझो, सेम करने का कई तरीके हैं, मैं बताऊं। सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो संख्या यहाँ दिख रही है, यानी कि इस संख्या, जो यहाँ संख्या दिख रही है, उसका तो इधर गुणा कर दो, ऊपर गुणा कर दो, उसका इतना नीचे गुणा कर दो। यानी कि जो संख्या यहाँ दिख रही है उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो इस वाली संख्या में। अब जो संख्या यहाँ दिख रही है, 5 दिख रही है, तो 5 का इधर ऊपर कर दो, 5 का ही नीचे कर दो, है ना। बस कुछ नहीं करना, बस ये है कि 3 का इधर दोनों ओर कर दो और 5 का इधर दोनों ओर कर दो। करो भाई, 3 3 का 9, 5 15, इधर 2 पंजे 10 बट्टे 5 15। अब हमारे पास संख्या बन गई 9/15 और 10/15। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सेम हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, 15 और 15 दोनों सेम हो चुके हैं। अब क्या करना है? अब हमारा मेन काम, जो काम करना था हमें, 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी थी। और 4 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया, जो बोले उसमें 1 प्लस करो, तो 4 + 1 कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 का ऊपर गुणा और 5 का नीचे गुणा, ऐसे ही 5 का इधर 5 का और ऊपर भी 5 का, नीचे भी 5 का। ठीक है। अब कैसे? 5 का 9 करेंगे 45, और 5 का 15 करेंगे 75, 75 होते हैं। और 10 का 5 में करेंगे तो 50 और 75, है ना। अब 45 और 50, 45/75 और 50/75, इसके बीच में 4 परमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। 46/75, 47/75, 47/75, 48/75 और 49/75। कितना हुआ? 49/75। यही हमारी 4 संख्या निकल आई। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। ये क्या है? यही हमारा आंसर है। यही संख्या निकल आई, 4 संख्या, 4 परमेय संख्या पूछी थी हमसे, यही 4 परमेय संख्या निकल आई, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके भी बीच में हमें क्या करना है? 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 4 परमेय संख्याएं, वही तरीका तो वही रहेगा। कौन सा? क्या भाई, पहले तो इन संख्याओं को परमेय संख्या बनाओ, यानी -5/1 और -6/1। जब कोई संख्या नहीं होती इनके हर में, हम क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं, तो 1 मान ले। अब कितना पूछा है? 4, 4 में 1 जोड़ दो, 4 + 1 = 5, तो 5 का ऊपर गुणा और 5 का ही नीचे गुणा, है ना। ऐसे ही 5 का इधर गुणा और 5 का नीचे गुणा करो भाई। तो 5 का 5 गुणा, -25/5, -26/5, -27/5, -28/5, -29/5 और ये -30/5। ये तो था ही पहले से, -30/5, 5 के 30 और 5 के 5, ये तो था ही पहले से। ये 4 परमेय संख्या निकल आई। कौन सी? -26/5, 27/5, 28/5 और 29/5। यही 4 संख्याएं पूछी थी हमसे कि 4 परमेय संख्या निकाल दो। ये 4 संख्या कंप्लीट हो गई। कितनी? 4 संख्या कंप्लीट हो गई। यही हमारा आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समझो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 0 और 0.1 के बीच में 9 परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। कितनी? 9। आसानी से कर सकते हैं। 9 पूछे और ज्यादा पूछ ले तो क्या है? तरीका तो हमें मालूम है। हल करते हैं, क्वेश्चन 4 को हल करते हैं। तो हल में क्या है? हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 दे रखी है और यहाँ 0.1 दे रखी है। सबसे पहले संख्या रखो 0 और 0.1,
सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले ये करो कि न परिमेय संख्या होना हो, तो बट्टे 1 कर दिया, इसके नीचे भी हमने क्या किया, बट्टे 1 रख दिया, है ना। अब क्या किया, अब देखो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पॉइंट हटाया और नीचे जीरो आ गया, एक जीरो आ गया, क्योंकि एक संख्या तो एक जीरो आया, तो संख्या बन गई हमारे पास 0.1 और इधर बन गई संख्या, इसे यही रख लेते हैं, ये बन गई संख्या हमारे पास 1/10, क्योंकि इस पॉइंट तो हट गया तो 1/10 हो गई। अब 0/1 और 1/10 के बीच में हमें क्या करनी है, 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करें भाई, सबसे पहले देखना कि जो हर है वो सेम है क्या, वो तो है ही नहीं, सेम ही नहीं है, जो हर है वो सेम है ही नहीं। अब सेम नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले सेम करो, हरों को सेम करो। तो क्या करते हैं, हरों को सेम करने के लिए हम करते हैं, जो संख्या यहाँ दे रखते हैं उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा, और जो संख्या यहाँ दे रखी है उसका यहाँ पर गुणा करो, तो 1 गुणा 1 करो, तो 10 का जीरो करेंगे 0/10, और इधर करें तो 1/10। अब इसके बीच में कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 9 परिमेय संख्या। अब 9 + 1 मैंने बताया था, 1 जोड़ देते हैं, तो 9 + 1 10 हुआ, 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा, ऐसे इधर 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे गुणा, करो भाई गुणा, तो ये हुआ, क्या हुआ, 10/100, और इधर हुआ 10/100। तो क्या हुआ, इसे सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, 0/10, और इधर सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 10/, तो कितना हुआ, इसे 0 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना आया 10, तो कितना हुआ, 0 गुणा 0 में करें तो कितना हुआ, 10 का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा 10, तो कितना हुआ, 0 गुणा 10 में करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 10 का 10 में करेंगे तो आएगा 100, कितना 100, 10 × 100। ऐसे इधर करें तो इधर करें, देखें तो 10 का 1 में करेंगे 10, और 100 10 का 10 में करेंगे तो 100, यानी कि हमारे पास नई संख्या मिल गई कितनी, 0/100 और 10/100, यही तो मिली संख्या। अब इसके बीच में 9 परिमेय संख्या है, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, ऐसे ही 6/100, 7/100, 8/100, 9/100, और ये 10/100 तो पहले से था ही पहले से। तो हमारे पास 9 परिमेय संख्या है, 9 परिमेय संख्या ये हो रही, कौन सी, ये रही 9 परिमेय संख्या है, 1/100 से लेके 9/100 तक, ये हमारी 9 परिमेय संख्या निकल आई, ये हमारा आंसर हुआ, क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन 5 के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, यानी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, 2 क्वेश्चन बचे थे 5 और 6, वो इस वीडियो में देख लिए और समझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।